नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन स्टार्ट होते ही हमारी संस्कृति में त्योहारों की बहार आ जाती है। और सावन महीना ऐसा है जिसमें हम अपनी बहू, बेटी, बहन सबके घर मिठाइयों का लेन देन करते हैं। मार्केट से तो हम लाते ही हैं, लेकिन मार्केट की मिठाइयाँ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं हैं। तो हम कुछ ऐसी मिठाइयाँ बनाकर भेजें ताकि वो काफ़ी दिन तक उस मिठाइयों को एंजॉय कर सकें। तो उन मिठाइयों में सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है बेसन के लड्डू का। तो दोस्तों आइए, आज मैं बेसन के लड्डू बनाऊंगी एक एक टिप्स और ट्रिक्स के साथ, ताकि आपकी सभी परेशानियां दूर हों और लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार हों। इसे बनाने के लिए दोस्तों ये मैंने 1 किलो बेसन लिया है। दोस्तों, ये मोटा बेसन होता है। आप दुकान वाले से कहेंगे हमें बेसन के लड्डू बनाने के लिए बेसन चाहिए तो दे देंगे। ये मैंने छान कर लिया है। साथ में दोस्तों ये मैंने लगभग 1.25 किलो करारा लिया है। इसे तगार भी कहते हैं, इसे मोटा बूरा भी कहते हैं। ये भी छान कर लिया है। और ये मैंने 1 किलो प्योर घी लिया है। लड्डू घी में ही स्वादिष्ट बनता है, लेकिन 1 किलो लगेगा नहीं, हार्डली 600 से 700 ग्राम लगता है। और दोस्तों ये 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है, जो हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारे लड्डू में कलर बहुत अच्छा आता है। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई लोहे की हो और भारी तल्ले की हो। उसमें मैं छना हुआ बेसन डाल लूँगी और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करूँगी। अभी इसमें घी ऐड नहीं करूँगी। ऐसा करने से इसका मॉइस्चर निकल जाएगा और लड्डू बड़ा ही अच्छा तैयार होगा। देखिए, लगभग 6 से 7 मिनट इसे भूनने के बाद हमारा बेसन हल्का गर्म हो गया है। अब मैं इसमें घी ऐड कर दूंगी। दोस्तों, अभी मैं 500 ग्राम के करीब घी डाल रही हूँ और इसे अब मैं गैस की फ्लेम धीमी कर लूँगी और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लूँगी। दोस्तों, मैंने लगभग 100 ग्राम घी और डाला है, तो मैंने कुल 600 ग्राम घी ही इसमें डाला है। अब ये सही से बाइंड हो रहा है। इससे ज़्यादा घी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि बेसन जैसे जैसे भुनेगा ये अपना घी रिलीज कर देगा। यदि हम ज़्यादा घी डालेंगे तो फिर हमें मीठा ज़्यादा डालना पड़ेगा, और ज़्यादा मीठा डालने से लड्डू हमारा स्वादिष्ट नहीं बनता है। देखिए, हमने घी डालने के बाद धीमी फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट इसे भून लिया है। हल्का ये लूज होना स्टार्ट हो गया है। बस इस स्टेज पर जो हमने हल्दी ली है उसे हम इसमें डाल देंगे और लगातार चलाते हुए धीमी फ्लेम पर इसे हम भून करके तैयार करेंगे। दोस्तों, अब इसे आखिर तक हमें धीमी फ्लेम पर ही भूनना है। बेसन है, यदि थोड़ा जल गया तो इसमें काले काले स्पॉट आ जाएंगे, लड्डू देखने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, बिल्कुल अब घी पर्याप्त है। अब इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमें इसे भूनते हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं। अभी हमें लगातार और भूनना है और फिर मैं बताऊंगी कि हमें किस हद तक इस बेसन को भून करके तैयार करना है। लड्डू हमारा परफेक्ट स्वादिष्ट बने तो उसके लिए हमें बस पेशेंस रखना होगा। हमें हमेशा धीमी फ्लेम पर ही इसकी भुनाई करनी है, तभी हमारे बेसन हो या आटा, उसकी एक एक कण कण अच्छी तरह से भूनकर तैयार होता है और लड्डू हमारा बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। बस लगातार इसी तरीके से चलाते हुए इसी धीमी फ्लेम पर भूनते जाइएगा। और देखिए, हमारे बेसन को अब भूनते हुए लगभग 35 मिनट हो गए हैं और मैंने इस तरीके से करछी से इसको समतल करके दिखाया। देखिए, इसमें घी दिखना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमें अभी अपने बेसन को और भूनना है, क्योंकि हमें इसका कलर थोड़ा सा और डार्क चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इसे 10 मिनट और भून लिया है और मुझे बेसन को भूनते हुए पूरे 45 से 50 मिनट हो गए हैं टोटल। और अब इसका देखिए, घी बिल्कुल ऊपर इकट्ठा हो गया है। आइए मैं आपको कैमरा पास ले जा कर के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, घी एकदम ऊपर अच्छी तरह से झलक रहा है। इसका मतलब हमारा बेसन परफेक्टली भुन गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और हम बेसन को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, बेसन ज़्यादा जल जाएगा, और इसे ठंडा होने देंगे। दोस्तों, बेसन में घी कितना लगेगा ये बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कभी 600 ग्राम तो कभी 700 ग्राम, इससे ज़्यादा 1 किलो बेसन में घी नहीं लगता है। और देखिए, मैं करछी से इसे इस तरीके से दिखा रही हूँ। इसका एक एक कण खिला हुआ है। ये भुनाई की परफेक्ट कंसिस्टेंसी है।
और देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है छूने पर। अब मैं इसमें जो करारा लिया है उसे डाल दूँगी, लेकिन पूरा नहीं डालूँगी, और इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। ज़रूरत होगी तो मैं और डालूँगी और बताऊँगी कितना करारा लगा। देखिए, मैंने करारे को बेसन में अच्छी तरह से मिला लिया है। आइए मैं लड्डू बांध करके दिखाती हूँ। देखिए, लड्डू हमारा इजीली बन पा रहा है। इसका मतलब इसमें परफेक्ट मीठा है। टेस्ट किया, मीठा बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों देखिए, ये लगभग 250 ग्राम करारा बच गया। इसका मतलब 1 किलो बेसन में सिर्फ 1 किलो करारा लगा है। अब इसे मैं सामग्री को इकट्ठा कर दूंगी। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ट्रिक्स बताती हूँ। जब भी लड्डू बनाएं तो मिश्रण को हाथ में लेकर इस तरीके से मसाज करें। ऐसा करने से ये बिखरा हुआ मिश्रण घी रिलीज कर देगा और लड्डू अच्छे बनेंगे। अब जितना बड़ा लड्डू बनाना है उस हिसाब से हाथ में मिश्रण लीजिए और हथेली उंगलियों से दबाते हुए लड्डू को गोलाकार शेप दीजिए, जैसे मैंने दिए। अब इसे हथेली के बीच में इस तरीके से हिला लीजिए। ऐसा करने से लड्डू हमारा स्मूथ बनकर तैयार होता है। देखिए, लड्डू परफेक्ट तैयार है। अब इसे प्लेट में रख लीजिए। आइए मैं आपको एक लड्डू और बनाकर दिखाती हूँ। ठीक उसी तरीके से जितना बड़ा लड्डू बनाना है, मिश्रण हाथ में लीजिए और उंगली, अंगूठे और हथेली से दबाते हुए गोलाकार शेप दीजिए और इस तरीके से हिला लीजिए। दूसरा लड्डू भी तैयार है, इसे भी प्लेट में रख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, मैंने इसी तरीके से सभी बेसन के लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं और देखिए हमारे कितने शानदार लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। आइए मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, पहले इसे देखिए कितना दानेदार लड्डू बन करके तैयार हुआ है, और तोड़ने पर तो देखिए कितना शानदार लड्डू है। मैं पास में कैमरा ले जाकर दिखाती हूँ। देखिए, इसका एक एक कण आपको दिखाई दे रहा है। ये परफेक्ट भुनाई का ही कारण है। दोस्तों, मैंने बेसन के लड्डू पहले भी कई बार बनाए हैं। कई बार ड्राई फ्रूट्स के साथ, कई बार गोंद के साथ, कई बार प्लेन। कई मैसेज मुझे ऐसे आते हैं, मैम हम जब खाते हैं लड्डू को तो ये चिपकता है। तो दोस्तों, चिपकने का मुंह में कारण यही है कि वो कच्चा है। हम तेज़ आंच पर भून लेते हैं, ऊपर से भुन जाता है, अंदर से इसकी कणी कच्ची रह जाती है, तो ये हमारे गले में चिपकता है। तो दोस्तों, इसे शुरू से लेके आखिर तक धीमी फ्लेम पर भूनिएगा, फिर लड्डू देखिएगा कितना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और दोस्तों, एक साथ ज़्यादा घी कभी ना डालें। घी पहले हमें लगता है कि कम है, सूखा है, लेकिन जैसे जैसे भुनता है बेसन, ये घी को रिलीज करता जाता है और लड्डू हमारा परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप भी इन बेसन के लड्डुओं को बनाइएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।